दोस्तों आप देख रहे हैं द वायरल टीवी। जो आप अपनी स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं ये गुजरात के नासिर नगर से आया है। यहाँ पर रातों रात 500 परिवारों के लगभग 80 घरों को गिरा दिया गया, लेकिन गिराने के बाद किसी ना ही पुलिस जिम्मेदारी ले रही है, ना ही नगर निगम जिम्मेदारी ले रहा है और ना ही यहाँ के भाजपा विधायक जिम्मेदारी ले रहे हैं। क्यों ही मुसलमानों के 500 लोगों के 80 घरों को गिराया गया। अभी तक ये खबर आई है कि किसी ने भी जिम्मेदारी नहीं ली गई है। पुलिस भी कह रही है कि हमने इन घरों को नहीं गिराया और नगर निगम भी ये बोल रहा है कि हमने इन घरों को नहीं गिराया। वहीं भाजपा विधायक का कहना है कि हमने तो कोई कार्यवाही की नहीं। लेकिन आखिरकार जो लोग आए थे, लगभग 500 लोग आए थे वर्दी में, पुलिस की वर्दी में आए थे, नगर निगम के लोग आए थे। वो लोग क्या जिन थे या भूत वगैरह थे जो रातों रात आकर मुसलमानों की बस्तियों को तबाह कर कर चले गए। दोस्तों खबर बहुत बड़ी है। इसी घरों को पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया गया, बिल्डोजर से गिरा दिया गया। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं मुसलमानों की पूरी बस्ती को खंडर में तब्दील कर दिया गया, लेकिन कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है। वहां के लोग कह रहे हैं कि अगर ये सरकारी जमीन पर बस्ती बसी हुई थी, सरकार जिम्मेदारी ले कि ये सरकारी जमीन पर अवैध बस्ती बसी हुई थी, इसीलिए हमने इसको तोड़ दिया। दोस्तों मामला ये हुआ है कि इस बस्ती के पीछे एक बिल्डर काफी बड़ी फैक्ट्री अपनी बना रहा था और उसने ऑर्डर दिया और रातों रात उसके ऑर्डर पर बिल्डर को खुश करने के लिए पुलिस ने और नगर निगम ने 250 या 500 लोगों के मुस्लिम परिवारों के 80 घरों को खंडर में तब्दील कर दिया, मिट्टी बना दिया। अभी तक इस पर कोई भी मीडिया और किसी भी न्यूज चैनल ने कोई खबर ही नहीं दिखाई। ओनली सोशल मीडिया के कुछ चैनलों ने इस खबर को हाईलाइट किया है, ना ही अभी तक कोई मीडिया के चैनल पर इस पर प्रोग्राम चला। दोस्तों मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा वहां के लोगों की। उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। सुबह में लोग 8 बजे आए, अचानक से बोलते हैं कि घर खाली करो, घर तोड़ना है। सबने जब बोले कि भाई नोटिस नहीं मिला है तो बोलते नोटिस हमने दे चुके हैं, लेकिन लिखित कोई नोटिस नहीं। मौखिक आकर बोले घर खाली करो, घर खाली करो। अचानक से बुलडोजर चला रहे, लोग डर से घर से निकल गए। कितने लोगों का सामान बर्बाद हो चुका है, घर से बेघर है आज हम सभी लोग। हम लोग इस कड़कती धूप में देखे किस तरह से है, कहीं झुपड़े बांधे, हम लोगों को साधन नहीं है, घर का भी सामान हम लोगों का जहाँ तहाँ बिखरा हुआ है। परिवार भी बिखर गए हैं, कोई छोटे छोटे बच्चे को कोई रिश्तेदार के यहाँ रखे हैं। अभी बारिश होगा तो बहुत सारी बीमारियां भी फैलेंगे। स्कूल चालू हो चुके हैं, बच्चे का स्कूल भी सही टाइम से नहीं भेजा जा सक रहा है। स्कूल से फोन आ रहा है, खाने का साधन ही कोई लाके खाना दे दे रहा है तो हम लोग रोड पे सड़क पे बैठ के खाना खा रहे हैं। हम लोग धरना में है, क्या करें। हम लोगों को इंसाफ चाहिए, घर के बदले घर चाहिए। दोस्तों आप ये वीडियो देख सकते हैं, मामला गुजरात के नासिर नगर मोहल्ले का है। यहाँ पर लगभग 28 मई से लेकर 1 जून के दौरान कुछ बिल्डोजर आए। अभियान के दौरान 80 से ज्यादा घरों को गिरा दिया गया। इस कार्यवाही के लिए कौन जिम्मेदार था, इसको लेकर विवाद है। ना ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इसकी जिम्मेदारी ले रहा है, ना ही नगर निगम इसकी जिम्मेदारी ले रहा है और पुलिस साफ कह रही कि हम तो इस कार्यवाही में थे ही नहीं। लेकिन वहां के लोगों का कहना है कि लगभग 500 पुलिस कर्मी आए, कुछ नगर निगम के लोग आए बिल्डोजर लेकर और हमारे घरों को जमीन से ही मिला दिया, यानी जमींदोज कर दिया गया और खंडर में तब्दील कर दिया गया। लेकिन अभी तक किसी भी शख्स ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है और ना ही भाजपा विधायक ने इसकी जिम्मेदारी ली है। भाजपा विधायक बोल रहे हैं कि मैं तो इस कार्यवाही में था ही नहीं, ना ही हमने कोई आदेश दिया है। तो अब मेरा मानना है कि ये कौन लोग थे, क्या ये जिन थे या भूत थे या फिर एलियन आए जो अचानक से आए। मुसलमानों के 250 लोगों के 80 घरों को गिरा दिया गया। अब ये लोग कहां रहेंगे, अब कहां रहेंगे। ना ही ये जमीन अवैध थी और यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर ये जमीन अवैध थी तो सरकार सामने आए और कहे कि अवैध थी, इसीलिए हमने आपके इन घरों को गिराया। दोस्तों मामला ये हुआ है कि एक बिल्डर को खुश करने के लिए मुसलमानों के लगभग 80 घरों को जमीन में तब्दील कर दिया गया। दोस्तों एक खबर आई है, खबर के मुताबिक यहीं पर इन बस्ती के पीछे कुछ बिल्डरों की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थीं।
फैक्ट्रियां थी तो बिल्डर ने मांग की कि भाई साहब हमें इन बस्तियों के आगे से एक चौड़ा रोड चाहिए है। रोड को चौड़ा करने के लिए इन बस्तियों को गिराया गया, यानी एक बिल्डर को खुश करने के लिए ये सब किया गया है। बिल्डर ने कुछ पैसा बड़े बड़े लोगों को दिया गया। आप समझ सकते हैं कि इन लोगों को पैसा दिया और उन्होंने रातों रात बिल्डोजर से इस मुसलमान परिवारों का घर गिरा दिया। जो यहाँ के मुसलमान है उनका आरोप है कि सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ये कार्रवाई की है, लेकिन सिविक अधिकारी इसमें शामिल होने से इनकार कर रहे हैं। पुलिस भी कह रही कि हम भी नहीं थे। उन्होंने कहा कि उनकी टीमें सिर्फ सड़क की सीमा तय करने के लिए वहां मौजूद थी। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने बताया कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अनुरोध पर सुरक्षा मुहैया कराई गई थी, यानी म्युनिसिपल ने कहा था कि हमें पुलिस की सेफ्टी और सुरक्षा के लिए हमें पुलिस की जरूरत है, तो लगभग 500 पुलिस वाले वहां गए। लेकिन पुलिस वालों तक को ये मालूम नहीं था कि ये आदेश किसका है और इसको कौन गिरवा रहा है। ना ही म्युनिसिपल ना ही नगर निगम को पता था। नगर निगम ये बोल रहा है कि हमें सड़क चौड़ा करने का काम करते हैं और सड़क चौड़ा करने के लिए हम वहां पर थे, लेकिन आखिर इन बस्तियों को गिराया किसने है, अभी तक इस पर कोई रिपोर्ट नहीं आई, ना ही कोई खुलकर सामने आया। मुसलमानों की घरों को गिरा दिया गया, मुसलमान बेघर हो गए, छोटे छोटे बच्चे रोडों पर आ गए, बुजुर्ग लोग रोडों पर पड़े हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। क्यों ही सुनेगा। एक बिल्डर को खुश करने के लिए लगभग 500 या 250 लोगों को घरों से बेघर कर दिया गया, यानी एक आदमी के चक्कर में लगभग 500-250 लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया गया। सालों की मेहनत के पैसों से बनाए घरों को तोड़ दिया गया। लेकिन अब इसका हर्जाना कौन भरेगा, कौन इन घरों को बनवाएगा? क्या यहाँ इन घरों को तोड़कर जो रोड की बात कही गई रोड बनाया जाएगा, या सरकार, गुजरात की सरकार सख्त एक्शन लेकर जिन लोगों ने इन घरों को गिराया है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, मुसलमानों को इंसाफ मिलेगा या फिर नहीं, या फिर ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? या सिर्फ एक बिल्डर ने जो पैसा करोड़ों रुपए दिया और कहा कि भाई आप बताना मत कि हमने कार्रवाई की, नहीं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इसको कबूल कर रहा है, वो बोल रहा है कि हम सड़क चौड़ा करने का काम करते हैं, पुलिस बोल रही है कि हमें म्युनिसिपल वालों ने कहा था कि आप 500 पुलिस वाले यहाँ तैनात कर दीजिए क्योंकि यहाँ लोग गदर काटेंगे। उसके बाद जो दूसरे टीमें होती हैं भाजपा के लोग, भाजपा के विधायक बोल रहे हैं मैंने कोई आदेश ही नहीं दिया। तो मेरा मानना है कि यहाँ भूत वगैरह आए, जिन वगैरह आए, उन्होंने रातों रात इन घरों को गिरा दिया। सोचा कि मुसलमान तो भाई वैसे ही परेशान है, हम भी परेशान कर देते हैं। इस तरीके से आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते और न ही मुसलमानों की बस्तियों को गिराने के बाद आप ये सोच सकते कि आप पूरे देश में मुसलमानों पर ऐसे ही कार्रवाई करेंगे। जहां देखो मुसलमानों पर अत्याचार की खबरें आ रही हैं, जहां देखो मुसलमानों की मस्जिदों को गिराया जा रहा है, जहां देखो कुछ ना कुछ मुसलमानों के साथ किया जा रहा है। क्या राय, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए दुआ में याद रखिए।